दूसरा आज का विषय था कि अलीगढ़ जनपद में भारत के बौद्धों का एक धम्म केंद्र बने, उसकी कार्य योजना आपके बीच में रखनी थी। यद्यपि उसमें बहुत सारे काम होंगे, लेकिन रात्रि को जो हमने बैठ करके निर्णय लिया, लगभग 9-10 राज्य के लोग रात को बैठे थे। और सबसे अच्छी बात कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाए हुए अंबेडकर भवन में बैठ करके ये योजना बना रहे हैं। भारत में सारे के सारे लोग बौद्ध विहार बनाने में लगे हैं। कोई भी व्यक्ति जब भिक्षु बनता है तो वो भी अपने लिए बुद्ध विहार बना। अलीगढ़ में भी 20 बुद्ध विहार हैं, आगरा में 60 बुद्ध विहार हैं, लेकिन सही अर्थों में बात करें विहार कोई नहीं है। बुद्ध हैं, विहार नहीं है। एक जो बात मेरे मन में बहुत लंबे समय से थी, बनना आसान है, भिक्षु रह करके मरना आसान नहीं है। जब बुढ़ापा दस्तक देता है, भिक्षु बीमार होता है, वो असहाय और बेसहारा होता है, तो परिवार के लोग आते हैं, भिक्षु को अपने घर ले जाते हैं। संस्कार और जो भी आगे की गतिविधियां हैं वो सब परिवार के लोग करते हैं। और हमें लगता है जिस व्यक्ति ने सब कुछ त्याग करके धर्म की सेवा में जीवन बिताया हो और जीवन का अंत उस त्याग किए हुए घर में ही बीते, इससे ज़्यादा कोई पीड़ा की बात नहीं होती। मैंने बहुत सारे भिक्षुओं से चर्चा की कि भंते जी आप कहाँ मरेंगे। ये बात पूछना बुरा भी लगता है, लेकिन सच है, मरना है। जीवन की सभी योजना बनाते हैं, लेकिन भिक्षु के जीवन का अंत कैसा हो इसके बारे में कोई सोचता नहीं था। हमने कई दिनों से इस पर सोचा और रात को गंभीर मंथन के बाद तय किया कि जो बौद्धों का राष्ट्रीय केंद्र बनने वाला है, अलीगढ़ में बनने वाला है, जिसमें 17.5 बीघा जमीन खरीद ली गई है और 4.5 बीघा जमीन अभी खरीदी जानी है। प्रयास जारी है। जो मेरा पहला प्रस्ताव है, इस देश के तमाम भिक्षुओं के लिए हम बौद्ध वर्ग भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार के नाम से एक विहार बनाएंगे। वर्ग भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार। और विहार कैसा होगा? उस विहार का एक हिस्सा बिल्कुल हॉस्पिटल जैसा होगा, जिसमें जो रूम होंगे उसमें आधुनिक बेड होंगे और हॉस्पिटल की जो तमाम सुविधाएं हैं उसमें रहेंगी। कोई भी वृद्ध भिक्षु, बीमार भिक्षु वहाँ उपचार करवा सके। उसके साथ में जो रहने का कैंपस होगा वो बहुत ही सुंदर होगा, जिसमें एक रूम में 2 भिक्षु ठहर सके। और कमरे भी ऐसे बनाएंगे जैसे 4 कमरों के बीच में आंगन हो, ताकि भिक्षु आपस में वार्तालाप भी कर सके। इतना सुंदर हो कि हम कल्पना भी नहीं करते। तो मेरा पहला प्रस्ताव है, अगर आपकी सहमति हुई तो हम वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार के नाम से एक विहार बनाएंगे। और जिस भिक्षु ने देश में धर्म के फैलाने में काम किया है, जीवन दिया है, हम चाहते कि उनकी मृत्यु सम्मान के साथ हो, स्वाभिमान के साथ हो। और मैं समझता हूँ देश के तमाम भिक्षुओं के लिए अवसर हमें मिलेगा। ये विहार होना चाहिए। क्या आपकी सहमति है? अभी हाथ उठाने के लिए नहीं कहा, हाथ वही उठाएंगे जो उस विहार के निर्माण में योगदान देंगे। सारे दे देंगे जी। बहुत निर्माण संकल्प से होना है। तो मैं समझता हूँ आज का ये कार्यक्रम दिल्ली के इस प्यारेलाल ऑडिटोरियम का ये कार्यक्रम इस देश के तमाम भिक्षुओं के मन में एक उम्मीद पैदा करेगा कि जिनके बारे में कोई नहीं सोच रहा
उनके बारे में धम्मभूमि सोच रही है। सारे काम हम बाद में कर लेंगे, निर्माण की शुरुआत हम यहीं से करें, ताकि कोई भी वृद्ध भिक्षु बुढ़ापे की अवस्था में घर में वापस ना जाए। क्योंकि मुझे आज तक पीड़ा हो रही है, धम्मभूमि में कोई एक वृद्ध भिक्षु आए थे और हम उन्हें जाए, क्योंकि मैं वहाँ रहता नहीं था, हमारे पास हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी और ऐसा हमारे पास था भी नहीं कि हम उस अवस्था में लंबे समय तक उनको वहाँ रोक सकें। लेकिन उस दिन से ये बात मन में कचोट रही थी कि भिक्षु हम सब के लिए सोचते हैं, हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, उस अवस्था में कौन सोचे। तो मैं समझता हूँ आप सब लोगों के सामर्थ्य के साथ धम्मभूमि इस पर सोच रही है और बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए भवन में बैठ करके उनकी अस्थियां भी पास में थी, उनको देख करके संकल्प लिया कि हम इस देश के तमाम भिक्षुओं के सम्मान के लिए इस काम को प्राथमिकता से करेंगे। तो अगर आप इसे दूसरी बात धम्म का केंद्र याद आए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, मैं सिर्फ अपने भाव बता रहा हूँ। सबसे पहले जहाँ बच्चे आकर के धम्म की शिक्षा ग्रहण करें, सामने रह करके युवा अवस्था में वो और ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करें और वहाँ से एक अच्छे योग्य भिक्षु बन करके निकलें। साथियों, बहुजन महापुरुषों के कार्रवाई गरीबों, वंचितों, दलितों की आवाज़ उठाने के लिए व बहुजन समाज की खबरों के लिए हमें आर्थिक सहयोग करें। आपका आर्थिक सहयोग हमें ऊर्जा देगा, यह समाज के मिशन मूवमेंट के काम में आएगा। धन्यवाद।